अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये NCERT CBSE लेवल का कोर्स है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो एक सबसे बड़ी और बहुत ही अहम इम्पोर्टेंस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है वो ये है कि जो इकॉनमी में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, एजेंट्स कह सकते हैं, तो इनका बिहेवियर जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और एजेंट्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये चीज़ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो ये इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, जो इकॉनमी के मुख्तलिफ जो इसके सेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, इसको एजेंट्स भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, तो वो कौन से हैं? जैसे कि कंज्यूमर्स है, इसी तरह प्रोड्यूसर्स है, इसी तरह मार्केट्स है। इकॉनमी बनती ही है कंज्यूमर्स के ज़रिए से, प्रोड्यूसर्स के ज़रिए से, मार्केट्स के ज़रिए से। तो इन सब चीज़ों का बिहेवियर जो है हम वो स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि कंज्यूमर की बात हम लेंगे यहाँ पे, तो आप पहले जो आप स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो होगा कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के ज़रिए से आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर का बिहेवियर आप अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह दूसरा फिर जो चैप्टर आपका होगा या यूनिट जो आपका होगा वो होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या प्रोड्यूसर बिहेवियर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आप क्या स्टडी करेंगे? आप स्टडी करेंगे कि प्रोड्यूसर जो है उसका बिहेवियर किस किस्म का होता है, वो किस नौइयत से मार्केट में अपना काम अंजाम देता है, तो वो हमें पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह हमारे मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो किस तरह अपना काम अंजाम देते हैं, किस तरह प्राइस तय होता है, आउटपुट डिसाइड हो जाता है। तो मार्केट्स का बिहेवियर भी जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब मार्केट्स की दो बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। तो वो चीज़ भी हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह मार्केट का दूसरा जो टाइप है वो है फैक्टर मार्केट, और फैक्टर मार्केट में हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सेल और परचेज़ होती है, उनका मार्केट जो है प्राइस एस्टैब्लिश होता है, आउटपुट एस्टैब्लिश होता है। तो द पॉइंट हियर इज़ के ये सब जो फैक्टर्स हैं एक इकॉनमी में, इसके इंस्टीट्यूशंस है या एजेंट्स है, उनका बिहेवियर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए से ही हमें जो डिफरेंट इकॉनमी के एलिमेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर समझ आ जाता है। तो ये पहली चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से जो इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये बुनियाद बनती है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, जो डिफरेंट फर्दर ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स में, उनकी बुनियाद भी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, या वहाँ पे भी जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है उनको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक्सप्लेन करती है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप देखेंगे, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड की थियोरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनकी बुनियाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। इसी तरह अगर आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स लेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनका ताल्लुक भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान हो जाएगा, तब ये पॉसिबल हो जाएगा इनफैक्ट। तो इसी तरह पब्लिक इकोनॉमिक्स, जैसे कि अभी आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे या फिर टैक्सेस को डिक्रीज़ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे क्या होगा, प्रोड्यूसर पे क्या होगा, प्राइस पे क्या होगा, आउटपुट पे क्या होगा। तो ये तब पॉसिबल हमारे लिए है, ये चीज़ें हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये तब पॉसिबल होता है हमारे लिए जब हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन सही हो, जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया हुआ हो। तो इसलिए बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में,
तो वहाँ पे भी हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का होना जो है वो ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें उन सब्जेक्ट्स में एक्सप्लेन करती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और एक चीज़ जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़रूरी है वो ये है कि इसके ज़रिए से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि आप पहले ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो माइक्रो, चूँकि जब आप ये देखिए यहाँ पे आप जब बिहेवियर किसी का स्टडी करते हैं तो तब जाके आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस एजेंट के बारे में ये भी बता सकते हैं कि भाई इसका बिहेवियर क्या होने वाला है अगर आप कोई तब्दीली लाएंगे। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, पेश गोई भी कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है अगर कोई ख़ास किस्म की तब्दीली आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ जो है, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, अब फोर्थ वाली। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़रूरी है, इसको जानना, इसको समझना पॉलिसी मेकिंग के लिए। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी नज़र होनी चाहिए ऑन बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। तब जाके हम जो है पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। तो एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितनी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग गुड होगी उतनी जो है हम बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल बनता है, इसकी वजह से भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। और फाइनली वेलफेयर के लिए, बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकेंगे तो बिहेवियर हमें समझ आ जाता है, जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। हमें ये अंदाज़ा होगा कि कंज्यूमर के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोड्यूसर के लिए क्या ज़रूरी है, और ओवरऑल कंट्री के लिए जो है वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो हम उन चीज़ों को जो है सामने ला सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तब पॉसिबल है कि जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी किया हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के बाद हमारे लिए वेलफेयर जो है, बहबूदी जो है, ये कायम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। डेवलपमेंट को समझना और डेवलपमेंट के काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे जिनका तज़किरा किया, जिनकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए बनता है। तो इसमें मैंने कहा कि पहले ही बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और एजेंट्स, और तब जाके हमने कहा कि बाकी सब्जेक्ट्स में इसका बड़ा रोल बनता है। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसने अच्छे से समझी हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके लिए समझना आसान हो जाता है। तो प्रेडिक्शन पावर इसमें है, इसके ज़रिए से हम पहले ही बता सकते हैं क्या होने वाला है। पॉलिसी हम फ्रेम करेंगे, और एक मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो वेलफेयर कायम करे, तरक्की करें। तो वो भी पॉसिबल तब होगा हमारे लिए जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझा होगा। आई होप कि आपने आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।